नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा। ये जनरल रीडिंग है तो हर बार हर किसके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। और ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सजिटेरियस। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उस डिटेल्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। एनर्जी आपके साथ मैच होनी चाहिए। देख लेते हैं सजिटेरियस, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है सजिटेरियस। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है सजिटेरियस। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन अभी कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं डिसीजन लेने का, या फिर पैसे से रिलेटेड कोई खुशखबरी आने का बंदा इंतज़ार कर रहा है। देख लेते हैं क्यों। 7 ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो क्या देखते हैं, देख लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स। ये बंदा या बंदी जो भी है अपना इमोशन को हाइड कर रहा है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ये भी अपना वक्त बदलने का इंतजार कर रहा है पर्सन, टाइम चेंजिंग का, कि अपना वक्त भी आएगा। क्या एक गाना है, अपना टाइम आएगा, उस चीज़ का इंतजार कर रहा है, इसीलिए अपना इमोशन को कंट्रोल कर रहा है पर्सन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो, किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं बंदा या बंदी जो भी है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। ये मेजर अरकाना के कार्ड है और इसमें 12 के 12 राशि आते हैं। बंदा अभी फिलहाल अपना इमोशन कंट्रोल करके फिनेंशियल कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा है और रिश्ते में भी ये इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है पहले ये बंदा इक्वल गिव एंड टेक इनको नहीं मिल रहा था या फिर नहीं पा रहे थे, तो ये इसी उम्मीद के साथ अपने वक्त बदलने का इंतज़ार कर रहा है कि कब उनका वक्त बदलेगा और उनको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगी, चाहे पैसे में, चाहे रिश्ते में, हर चीज़ में उनको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। जो बंदा या बंदी जिस चीज़ का उम्मीद करके बैठा हुआ है और वो पाने के इंतज़ार में भी है और उनको अपने वक्त बदलने का वही इंतज़ार है, इसीलिए ये अपना इमोशन जो है उसे हाइड कर रहा है फिलहाल के लिए। आपसे ये नहीं दिखाएगा कि आपसे कितना प्यार करता है या करती है। अगर उनको इक्वल गिव एंड टेक मिले, अगर उनका वक्त सही हो जाए तो आपको सब पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इनको अपना वक्त बदलने का इंतज़ार है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी का इंतज़ार है, इक्वल गिव एंड टेक मिलने का इंतज़ार कर रहा है बंदा, और साथ ही साथ अपना वक्त बदल जाए और जो वो चाहते हैं उनको मिल जाए, इसका भी इंतज़ार कर रहा है। देख लेते हैं सजिटेरियस, आप खुद क्या चाहते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप भी अपने अंदाज में अपने तरीके से बिंदास तरीके से हो। आप किसी की बात सुन नहीं रहे हो, किसी के लिए सोच भी नहीं रहे हो, समझ भी नहीं रहे हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। आप भी कहीं ना कहीं आप अपने बारे में सोचने में बहुत ज़्यादा बिजी हो। देख लेते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। आप एक्शन लेना तो चाहते हो लेकिन अपने लिए, अच्छा करना तो चाहते हो लेकिन अपने लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की बुरा चाहते हो, लेकिन आप फिलहाल जो हो, आप सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट इस मूड में हो।
खुद के लिए जो करना है भाई खुद के लिए करना है, दूसरों के बारे में मुझे नहीं सोचना। दुनिया जाए भाड़ में, मुझे अपने बारे में सोचना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो क्या देखें, देखते हैं क्या आता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो क्या आता है, देख लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखते हैं सन के कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, द मून के कार्ड। आप जो दुखी हो, परेशान हो, आपको कुछ बातों से परेशानी हुई है आपको, सजिटेरियस आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो, किसी लिब्रा के साथ, कोई एरीज के साथ, कोई पाइसिस के साथ, किसी भी राशि हो सकता है। जो जो दिखाई दिया मैंने बता दिया। आप बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हो, आप हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हो। आप चाहते हो बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। जो चीज़ के लिए परेशानी है रिश्ते में, आप उस परेशानी को ख़त्म करना चाहते हो, विक्ट्री चाहते हो रिश्ते में। बाय हुक और बाय क्रूक आप अपने जगह सही हो, इस बात का आप खुलासा करना चाहते हो। आपसे जो बात छुपाया गया है, जो चीज़ें छुपाया जा रहा है, आप उस बात को बाहर लाना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आप जो हो सही हो, सामने वाला हो सकता है गलत है, सामने वाला आपसे झूठ कह रहा है, तो आपको वो जानने की अधिकार है। और इसीलिए आप चाहते हो कि बात करके हर चीज़ सही हो जाए। आपको लगता है आप सही हो सकता है आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो सजिटेरियस, ये आपकी बच्चों की माता या पिता है, या फिर आप हो, या बनने वाले हो, जो भी है, या फिर वो बनने वाले हैं या बनने वाली है। कोई गुड न्यूज़ आ सकता है आपके घर। तो आप उस हर तरीके से अपना खुशी ढूंढ रहे हो। आप झूठ सुनना नहीं चाहते हो, बोलना नहीं चाहते हो, झूठ से खुद को दूर रख रहे हो। और बहुत सारा बात इसलिए करना चाहते हो कि जो बात आपको जानना चाहिए, बात करके ही आपको वो मालूम पड़ेगा, ऐसा आपको लगता है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। किंग ऑफ कप्स, देखो क्वीन ऑफ कप्स पहले आया था, किंग ऑफ कप्स, ये अपना इमोशन तो हाइड कर ही रहा है। ये अपना प्यार, अपना इमोशन आपसे हाइड कर रहा है, क्योंकि बंदे को वक्त बदलने का इंतजार है। बंदा या बंदी जो भी है, देख लेते हैं किंग ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आया है। ये एक स्टेबल रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहा है। कोई नए रिश्ते के उम्मीद में है बंदा, जहाँ उनको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। अगर आपसे मिलता है तो स्टेबिलिटी, इक्वल गिव एंड टेक, प्यार, सब कुछ मिलता है। तो ये आपके साथ आने के लिए राजी है, वरना ये किसी नए रिश्ते की उम्मीद भी लगा रहा है बंदा। कोई कुछ छुपा रहा है आपसे, या फिर अगर आप उनसे कुछ छुपा रहे हो तो उस बात को ये बाहर निकालना चाहते हैं। इनको ये उम्मीद है कि इनको एक स्टेबल ऑफर मिलेगा, कोई स्टेबल ऑफर लेके उनके तरफ आएगा। ये चाहते हैं कि इनके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए, इमोशनल स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, प्यार में स्टेबिलिटी। ये अपने लाइफ में पूरी तरीके से स्टेबल होना चाहते हैं, कोई झंझट नहीं चाहते। इसलिए फिलहाल ये अपना इमोशन आपसे हाइड कर रहा है। अभी हम देखेंगे सजिटेरियस आप खुद क्या चाहते हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी की मदद से फिनेंस को सही करना चाहते हो, कोई बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते हो। आप अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ये मुझे पहले ही दिखाई दिया। आप डिसीजन लेने का इंतज़ार तो कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज भी हो, आपको क्या करना चाहिए। इसी रिश्ते में दोबारा जाके हर चीज़ को सही करना चाहिए या नहीं, या अपनी स्टेबिलिटी के लिए पहले काम करना चाहिए। ये सारा डिसीजन लेने में आप थोड़ा बिजी रहोगे। आप किसी की मदद से अपने काम को सही करने की कोशिश करोगे। कहीं ना कहीं पहले आप फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी स्टेबिलिटी को ये देना भी चाहिए। फिलहाल आप दे रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई ऑप्शन भी हो सकता है, तो आप भी उसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो कि आप, ये हर किसी के लिए नहीं कि हर किसी के पास ऑप्शन होगा, ऐसा नहीं है। जिनके पास ऑप्शन है तो वो थोड़ा कंफ्यूज है, कंफ्यूज रहोगे इन दिनों। और कोई इसलिए कंफ्यूज रहेगा कि पहले फिनेंशियल स्टेबिलिटी को पाया जाए या फिर रिश्ते के बारे में सोचा जाए। इस तरीके का भी एक कंफ्यूजन आप लोगों में रहेगा। आप किसी डिसीजन का इंतज़ार करोगे कि वो डिसीजन आप कब लोगे, या फिर आपके तरफ कोई डिसीजन आएगा, इस बात का आप इंतज़ार करोगे कि
कोई आपको कुछ डिसीजन देगा, मतलब उनकी तरफ से अगर कुछ संदेश आता है, न्यूज़ आता है, तो आप डिसीजन ले पाओ। इस तरीके का इंतज़ार भी आप इन दिनों करोगे। अभी हम देखेंगे इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। इस रिश्ते का आउटकम देख लेते हैं, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, रिश्ते की स्टेबिलिटी पाने के लिए। हो सकता है आप लोग इंतजार कर ही रहे हो बहुत दिनों से, साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी का भी आपको और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जितना जल्दी अगर आप सोच रहे हो कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, मुझे नहीं लगता इस हफ्ते में ऐसा कुछ होगा। नया शुरुआत होगा, नए शुरुआत अपने अपने लाइफ में अगर आप करते हो तो कर सकते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, दोनों ही नए शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो अपने लाइफ में, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की सोच रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं जिनका भी एनर्जी आ रहा है, इनके साथ इनका परिवार है। कोई एक है जो परिवार के बारे में सोच रहा है, परिवार को चलाने के बारे में, परिवार की फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में। इसीलिए वो बंदा या बंदी जो भी है अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है। आप लोगों को अपने अंदर हिम्मत जुटानी पड़ेगी, स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी, डर को जीतना पड़ेगा, क्योंकि आप ही हो आपके परिवार चलाने वाले लोग, जो अपने परिवार को साथ लेके चलने वाले बंदा या बंदी है। तो उनके लिए तो ये अभी बहुत बड़ा इम्तिहान का वक्त है, क्योंकि पैसे से रिलेटेड कोई परेशानी मुझे लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में है। कहीं ना कहीं इमोशनल बैगेज तो है ही है, साथ ही साथ पैसे से रिलेटेड कोई परेशानी भी है। तो ये रिश्ता चलाने के लिए सिर्फ इमोशन से तो काम नहीं चलेगा, पैसा भी चाहिए। तो पैसे से रिलेटेड परेशानी को ख़त्म करने के लिए भी आप लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी, जो आप दोनों ही कर रहे हो। और इस हालात के साथ लड़ने के लिए जो चाहिए परिवार का साथ, वो आपको मिलेगा, वो आपको मिल सकता है। आपको अपने अंदर हिम्मत रखनी पड़ेगी। यूनिवर्स आपको मदद तो कर ही रहा है, आगे भी करेगा। यूनिवर्स हमेशा आपको मदद करता है, हम लोगों को मदद करता है, लेकिन हमें अपने कर्म अच्छे रखने पड़ेंगे, सही रखने पड़ेंगे। देखो, आपके जो भी आप डिसीजन लोगे उसमें आपकी परिवार आपके साथ रहेगा। कहीं ना कहीं परिवार के जरिए आप खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर सकते हो, क्योंकि आपका हिम्मत बना रहेगा। जब तक आपके परिवार आपके साथ है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी हिम्मत भी रखनी पड़ेगी। कोई लियो के साथ आप डील कर सकते हो, दो दो बार लियो के कार्ड आए हैं, कोई लियो हो सकता है। अगर आप सजिटेरियस, आप अगर किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, आप खुद भी फायर साइन हो, तो आप समझ सकते हो दोनों में ही फायरी एनर्जी है। दोनों ही एक्शन लेने वाले हैं, दोनों ही झुकने वाले नहीं हैं, दोनों ही अपने अपने जगह स्टेबल होने के बारे में आप लोग सोच रहे हो। तो आप लोगों को हिम्मत रखनी पड़ेगी। मुझे लगता है ये जो वक्त है ये चला जाएगा, ये परेशानी चली जाएगी, क्योंकि नया शुरुआत तो होना ही होना है इस रिश्ते में। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो नई शुरुआत तो होने जा ही रहा है। लेकिन आप लोगों को भी अपनी हिम्मत छोड़ना नहीं है। दोनों ही अपनी जगह बहुत आप लोग दोनों ही अपनी जगह बहुत सही हो। इसीलिए यूनिवर्स आप लोगों को यही कह रहा है कि आपको अपने अंदर हिम्मत रखनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ न रखनी पड़ेगी। रिकॉन्सिलेशन होगा, परिवार आपका मिलेगा, क्योंकि आपकी बुरे वक्त में आपके परिवार ही आपके काम आएंगे। आपको थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ेगी। देख लेते हैं सजिटेरियस, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं सजिटेरियस, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखो, जजमेंट के कार्ड आए हैं। ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा तो रहा है, जाएगा भी, क्योंकि इसमें परिवार
रिलेटेड है, परिवार इनमें ऐड है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है उनका परिवार है इसमें। लेकिन आप लोगों को अपना अपना ख्याल रखना पड़ेगा, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करनी पड़ेगी, खुद को खुद का ख्याल रखना पड़ेगा, अपने पर ध्यान देना पड़ेगा, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ हीलिंग, ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा ताकि आपकी लाइफ में जो बाधाएं आ रहा है, अगर आप खुद से नहीं प्यार कर पाओगे तो किसी और से क्या प्यार करोगे। तो जो बाधाएं आ रहा है, जो परेशानी आ रहा है, वो ख़त्म हो जाए। आप खुद को खुश रखने की कोशिश करो, खुद को हील करो, अपने अंदर हिम्मत रखो। जब तक आप खुद के अंदर हिम्मत नहीं ला पाओगे तब तक आप जीत के भी हार जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा। आपको अपने बारे में सोचना है, सबसे पहले अपने आप से प्यार करना है, तभी आप किसी की प्यार पाओगे भी और किसी को प्यार दे भी पाओगे, मिल भी पाएगा आपका प्यार, वरना ये संभव नहीं है। इसीलिए हिम्मत के साथ आपको आगे बढ़नी पड़ेगी। यूनिवर्स आपके साथ है, रिकॉन्सिलेशन आपको मिलेगा, लेकिन पहले आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा। रोना धोना ये वो सारा चीज़ बंद करके अपने बारे में, अपने लिए ध्यान देना पड़ेगा, ताकि जो भी है वो आपकी तरफ आकर्षित हो। ऐसा नहीं कि हम कैसे भी रह गए, ये गए, तभी आपको देखने मिलेगा कि लोग दूसरी तरफ देख रहे हैं। ऐसा ना हो, आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, ताकि जो चीज़ आपके हाथ के बाहर चला गया था, वो आपकी तरफ आ जाए कि उनको भी ये लगे मैंने गलत किया, इसको इग्नोर करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।